नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम बाड़ी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में मुहावरों और कहावतों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएं। सुश्री पवित्रा अग्रवाल जी की आसमान से गिरे एवं सुश्री क्षमा सिसोदिया जी की लघु कथा अब पछताए क्या। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएं मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। दो पहले प्रस्तुत है पवित्रा अग्रवाल जी की लघु कथा आसमान से गिरे। भाग्या ने अपनी ननद से कहा, अक्का अपने अन्ना को देखो, मकान के कागजां मैं अलमारी में रखी थी, मालूम नहीं कब उठा के ले गया। अब उसे बेच के या गिरवी रखे सब रुपया जुआ और दारू में उड़ा देता। क्या करना, मैं तो बेजार हो गई। अभी 2 बच्चियों की शादी करने को है, पर वो कुछ समझता नहीं। बदीने तू परेशान नको हो, मैं हूँ ना तेरी पैदा। बच्ची की शादी तो मैं अपने बच्चे से करती बोली ना, बस फिर एक बच्ची बचती, हो जाती उसकी भी। मकान के वास्ते परेशान नको हो, ऐसा कैसे बेच देता, तू देख मैं क्या करती। अन्ना को समझा के वो मकान तेरी बड़ी बच्चे के नाम करा देती, फिर वो मकान कैसे बेचता। आसमान से गिरे खजूर में अटके कहावत को चरितार्थ होते देख भाग्या ने कहा, नको अक्का तुम रहने दो, उसको मैच देखती। यह थी सुश्री पवित्रा अग्रवाल जी की लघु कथा आसमान से गिरे। इस लघु कथा में आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानीय शब्दों का प्रयोग हुआ है। अक्का का अर्थ ननद या दीदी, अन्ना का भाई, बदीने का भाभी और पैदा का आशय बड़े बच्चे से है। और अब प्रस्तुत है सुश्री क्षमा सिसोदिया जी की लघु कथा अब पछताए क्या। किस सोच में डूबा है यार, इतनी देर से खड़ा हूँ और तू न जाने कहाँ खोया हुआ है। अरे नहीं यार, ध्यान नहीं दिया, आप बैठ। मैं यही सोच रहा था कि देखते ही देखते आज ज़माना इतना बदल गया। हाँ वो तो है, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो तुझे आज बदला ज़माना याद आ रहा है। अभी बेटी के रिश्ते के लिए कहीं फ़ोन लगाया था, तो लड़के के पिता की पहली शर्त जो थी उसे तू सोच भी नहीं सकता। क्या? लड़के के पिता ने कहा कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो किसी तरह का नशा न करती हो। यह सुनकर मैं दंग रह गया कि आज आधुनिकता के नाम पर हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ अब लड़के के माँ बाप इस तरह की बात सोचने लगे हैं जिस बात से पहले लड़की वाले डरते थे।
आधुनिकता की रेशमी चादर लपेटे आज बेटियां खादी की तरह इतनी खुरदरी होती जा रही हैं जो उन पर इस तरह के प्रश्न खड़े होने लगे हैं। प्रगतिशीलता के इन शतरंजी मोहरों में उलझकर बेटियां कहीं अपनी विरासत को तो नहीं खो रही हैं। सुश्री क्षमा सिसोदिया जी की इस लोककथा अब पछताए क्या के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लोककथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।